एक बार ज्ञानी जैल सिंह थे, 1984-85 की बात है। तो लोकसभा ने एक विधेयक पास किया, डाक संशोधन विधेयक। अब लेजिस्लेटिव पावर के तहत उस पर फाइनल साइन किसका चाहिए? राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, साइन ही नहीं किया। जानते हैं कितने साल तक? हाँ, सत्र का अंत करना, सत्रावसान। तो बताइए, संसद का अंग होते हैं, ये किसका पार्ट है? लेजिस्लेटिव पावर का, कि भैया हम साइन नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। एक बार ज्ञानी जैल सिंह थे, 1984-85 की बात है। तो लोकसभा ने एक विधेयक पास किया, डाक संशोधन विधेयक। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया। अब लेजिस्लेटिव पावर के तहत उस पर फाइनल साइन किसका चाहिए? राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, साइन ही नहीं किया। जानते हैं कितने साल तक? हाँ, अभी तक 1984 से लेकर 2026 अभी तक टेबल पे अभी तक पड़ा है। इतना पावर है, छोड़ देगा तो नहीं होगा। जिसे कहते हैं पॉकेट बीटो, पॉकेट में रख के घूमेगा, साइन नहीं करेंगे। समझा गया कि नहीं आ गया? तो उस संसद का क्या है? अंग है। आप लोकसभा और राज्यसभा को ज्यादा पावरफुल मत समझिए। वो अगर साइन नहीं किया ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अब महाभियोग लगाना कितना टफ है। अच्छा, उपस्थित सदस्यों का 2/3 या कुल सदस्यों का? कुल सदस्यों का। एब्सेंट मारोगे तो खुदे लॉस लगेगा, नहीं समझे? सबसे टफ अगर कुछ है तो महाभियोग है, क्योंकि उसमें उपस्थित सदस्य का नहीं लगता है, टोटल सदस्यों का लगता है। संसद का अंग है, तो ये पावर कैसा है? लेजिस्लेटिव पावर है, विधायी पावर है। संसद के सत्र को वही बुलाता है, संसद के सत्र को वही करना। अच्छा, अगर मान के चलिए प्रधानमंत्री बहुमत है, 240 सीट है। कितना सीट है? अभी गठबंधन की सरकार, हालांकि मांगे थे 400 पार, जीएसटी लगा दिया जनता, वो अलग बात है। यहाँ पे आगे बढ़े तो समझो ध्यान से, अगर 40-50 को सांसद इस्तीफा देते या किसी की मृत्यु हो जाए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, गठबंधन ही टूट जाए, तो किसी के पास बहुमत नहीं रहेगी, तो इनके पास ही है कानून बनाने की शक्ति। वो कहेंगे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। लोकसभा को भंग मतलब अब लोकसभा भंग, दोबारा चुनाव होगा। अब 5 साल का इंतजार नहीं होगा, दोबारा चुनाव होगा। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ हो गया था, दोबारा चुनाव होगा। किस शक्ति के तहत? विधायी शक्ति के तहत।